टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि टीम इंडिया की अगली बैठक से पहले ऐसा तो नहीं है कि हेमंत सोरेन, केजरीवाल और लालू तेजस्वी को जेल भेजने की तैयारी तो नहीं है। लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। बार बार सम्मन देने के बावजूद भी हेमंत सोरेन ईडी के सामने नहीं प्रस्तुत हो रहे हैं, पेश हो रहे हैं। वैसे कल इंडिया गठबंधन की बैठक में वो अपने प्रतिनिधि को भेजे थे, वो खुद गए नहीं। कुछ अंदर खाने में चल तो नहीं रहा है। केजरीवाल के पीछे भी यही स्थिति है, बार बार सम्मन भेजा जा रहा है, वो उपस्थित नहीं हो रहे। और तीसरे सम्मन के बाद ईडी किसी भी समय उसे गिरफ्तार कर सकता है। कोर्ट से कोई संरक्षण इन लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है, ये भी एक सत्य है। लेकिन इन तमाम सत्यों के बीच आज ईडी ने जिस तरीके से तेजस्वी और लालू यादव को नोटिस जारी किया है, जमीन के बदले में नौकरी मामले में पूछताछ के लिए सम्मन भेजा है। इस सम्मन में खास ये है कि पहली बार लालू यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया और कहा यह जा रहा है कि लालू परिवार के करीबी कात्यायन की गिरफ्तारी के बाद बहुत सारे ऐसे राज सामने आए हैं जिसके सहारे ईडी लालू परिवार पर दबिश बना सकता है। कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिन साक्ष्यों के सहारे कहा जा रहा है कि तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वैसे इस मामले में पहले से दोनों जमानत पर है, ट्रायल चल रहा है। पूरा चार्जशीट में इन तेजस्वी को अभियुक्त बनाया गया है। इससे पहले भी तेजस्वी को बुलाया गया था, 8 घंटे तक पूछताछ हुई थी। पूरे परिवार के सभी सदस्यों को बुलाया गया। 17 लोग हैं इस मामले में अभियुक्त। कई बहनों को भी बुलाया गया था, कई बहनों को भी बुलाया गया। हालांकि उस दौर में ईडी के पास और सीबीआई के पास कुछ ऐसा एविडेंस उपलब्ध नहीं था जिस एविडेंस के सहारे वो कोई बड़ी कार्रवाई कर सके। लेकिन कहा यह जा रहा है कि कात्यायन के गिरफ्तारी के बाद लालू परिवार के उस तमाम अवैध संपत्तियों का पता ईडी और सीबीआई को लग गया है, जिसकी खोज में पिछले कई वर्षों से ईडी और सीबीआई लगी हुई थी कि कैसे पैसा ट्रांसफर हुआ, कैसे उन तक पैसा पहुंचा और कैसे जमीन का, क्योंकि ये सारा कुछ जो है कात्यायन के माध्यम से ही हो रहा था। और इन्हीं की कंपनी है जो 1 रुपया में लेकर इन्होंने जो सारा कंपनी तेजस्वी के नाम कर दिया था। ये यही व्यक्ति है जो दिल्ली के जिस बिल्डिंग के बारे में कहा जाता है कि 150 करोड़ का बिल्डिंग है, तो इसी व्यक्ति का है। और जमीन के बदले नौकरी मामले में कई मामलों में सीधे सीधे तौर पर इसी के नाम से जमीन रजिस्ट्री हुई है और बाद के दिनों में लालू परिवार को वो जमीन ट्रांसफर किया गया। इसलिए ये महत्वपूर्ण कैच माना जाता है सीबीआई के दृष्टिकोण से भी और ईडी के दृष्टिकोण से भी। अब देखना यह है कि उससे पूछताछ के बाद जो चीज़ें सामने आई हैं, क्योंकि आज भी सुनवाई थी और लालू के परिवार के लोग उपस्थित नहीं हुए। अब जनवरी में अगली तिथि निर्धारित की गई है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए कोर्ट से तेजस्वी ने अनुमति भी मांगी है। ये सारी प्रक्रियाएं चल ही रही थी। इस बीच ईडी ने ये नोटिस जारी कर दिया है। अब देखना यह है कि इस नोटिस के बाद तेजस्वी की गिरफ्तारी होती है या फिर इस मामले के सहारे थोड़ा और मोहलत तेजस्वी को दी जाती है, क्योंकि अब बिहार ही बचा है जहां ऑपरेशन होने बाकी है। झारखंड में ऑपरेशन एक निश्चित कह सकते हैं कि कानवास में पहुंच चुका है। किसी भी समय हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के लिए किसी से कुछ अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। बार बार नोटिस पे वो आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की भी स्थिति कमोबेश एक जगह पर एक कैनवास में आकर चीजें खड़ी दिख रही है। लेकिन बिहार में अभी माहौल बनाया जा रहा है। बिहार में चीजें इकट्ठी की जा रही है तेजस्वी और लालू के खिलाफ। अब देखना यह है कि ईडी तेजस्वी से सबसे पहले पूछताछ करने वाली है, उसके बाद लालू से बात, मतलब 22 को तेजस्वी से पूछताछ करने के लिए सम्मन भेजा है। मतलब 2 दिन बाद सम्मन पर तेजस्वी को हाजिर होना है। सबकी नज़र होगी
कि ईडी और सीबीआई के दिमाग में चल क्या रहा है, लेकिन इतना तय है कि चल जो कुछ भी रहा हो, जेल भेजना इसकी प्राथमिकता है, ये अब साफ दिखने लगा है।